बिपाशा की जहरीली वापसी। झनक और ऋषि के बीच खड़ी नफरत की दीवार। अदिति को दिया वो हथियार जिससे ऋषि का करियर बर्बाद हो जाएगा। बोस हाउस की चौखट पर आज एक बार फिर से वो कदम पड़ चुके हैं जिनकी आहट से ही पूरे घर की शांति भंग हो जाया करती थी। कहानी में आया है वो मोड़ जिसका डर अनिरुद्ध को हमेशा से था। झनक और ऋषि की जिंदगी जो पहले ही अदिति के जुनून और आरशी की साजिशों के बीच झूल रही थी, अब एक नए तूफान का सामना करने वाली है। इस तूफान का नाम है बिपाशा। शो के नए ट्रैक में हम देख रहे हैं कि कैसे अनिरुद्ध की भाभी यानी बिपाशा, जो कई सालों से विदेश में थी, अचानक वापस लौट आई है। लेकिन बिपाशा अकेली नहीं आई है। वो अपने साथ लाई है बीते हुए कल की वो कड़वाहट और नफरत जो उसने हमेशा से नूतन यानी झनक की मां के लिए अपने दिल में पाल रखी थी। आज जब बिपाशा ने घर में कदम रखा तो उसका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि एक अजीब से तनाव से हुआ, क्योंकि सब जानते हैं कि बिपाशा जहां होती है वहां शांति कभी नहीं टिक सकती। बिपाशा की एंट्री किसी फिल्म के विलन से कम नहीं थी। महंगी गाड़ी, आंखों पर बड़ा चश्मा और चेहरे पर वही पुरानी कुटिल मुस्कान लिए जब वो बोस हाउस के हॉल में पहुंची तो सबसे पहले उसकी नज़र झनक पर पड़ी। झनक, जो घर के एक कोने में खड़ी थी, उसे देखते ही बिपाशा के जहन में नूतन का चेहरा घूम गया। बिपाशा, जो हमेशा से मानती थी कि नूतन ने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाई थी, अब वही नफरत झनक जूनियर पर निकालने के लिए तैयार थी। आते ही बिपाशा ने बिना किसी लिहाज के झनक को नौकरानी कहकर संबोधित किया, जिससे वहां खड़े ऋषि का खून खौल उठा। ऋषि, जो एक एसपी है और अब झनक का एक्स हस्बैंड होने के बावजूद उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता है, उसे बिपाशा का ये अंदाज बिल्कुल रास नहीं आया। लेकिन बिपाशा तो बिपाशा है। उसने आते ही घर की हवा को भांप लिया और समझ गई कि यहाँ असली जंग ऋषि को पाने की है। घर का माहौल तब और गर्मा गया जब बिपाशा ने अदिति को रोते हुए देखा। अदिति, जो ऋषि की पत्नी होने के बावजूद उसके प्यार के लिए तरस रही है, उसे बिपाशा के रूप में एक नया मेंटोर मिल गया। बिपाशा ने पहली ही मुलाकात में अदिति के कान भरना शुरू कर दिया। उसने अदिति को वो आईना दिखाया जो आरशी भी नहीं दिखा पाई थी। बिपाशा ने अदिति से साफ कहा कि अगर तुम्हें ऋषि को अपना बनाना है तो झनक को सिर्फ घर से निकालना काफी नहीं होगा, बल्कि ऋषि की नज़रों में झनक को गिराना होगा। और इस काम के लिए बिपाशा ने एक ऐसा प्लान बनाया है जो ना सिर्फ झनक की इज्जत पर दाग लगाएगा, बल्कि ऋषि की पुलिस की वर्दी पर भी सवाल खड़े कर देगा। बिपाशा का मकसद साफ है। वो इस घर में अपनी सत्ता वापस चाहती है और उसके लिए वो झनक को बलि का बकरा बनाएगी। इस टहलके की शुरुआत तब होती है जब बिपाशा जानबूझकर घर में एक पार्टी रखती है अपनी वापसी की खुशी में। इस पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग और ऋषि के सीनियर ऑफिसर्स भी आते हैं। बिपाशा की चाल ये है कि वो भरी महफिल में झनक को जलील करे और ये साबित करे कि झनक का चरित्र ठीक नहीं है। पार्टी शुरू होती है और बिपाशा बड़ी सफाई से झनक को ड्रिंक सर्व करने का काम सौंप देती है, ये दिखाने के लिए कि इस घर में उसकी औकात क्या है। अनिरुद्ध ये देखकर तड़प उठता है कि उसकी और नूतन की बेटी के साथ ऐसा सुलूक हो रहा है, लेकिन आरशी के डर और बिपाशा की तेजी के आगे वो कुछ नहीं बोल पाता। झनक चुपचाप सब कुछ सह रही है, सिर्फ इसलिए ताकि ऋषि को कोई परेशानी ना हो, लेकिन वो नहीं जानती कि बिपाशा ने उसके लिए कितना गहरा जाल बुना है। ड्रामा तब अपने चरम पर पहुंचता है जब पार्टी के बीच में अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं, और जब लाइट्स वापस आती हैं तो बिपाशा का महंगा हीरों का हार गायब पाया जाता है। बिपाशा शोर मचाना शुरू कर देती है और इल्जाम सीधा झनक पर लगाती है। वो कहती है कि खून अपना रंग दिखा ही देता है। मां ने घर तोड़ा था और बेटी ने चोरी की। ऋषि आगे आता है और कहता है कि बिना सबूत के वो झनक पर इल्जाम नहीं लगा सकती, लेकिन बिपाशा तो पूरी तैयारी करके आई थी। उसने पहले ही वो हार झनक के कमरे में छिपा दिया था। जब ऋषि खुद झनक के कमरे की तलाशी लेने जाता है तो उसके हाथ कांप जाते हैं जब उसे वो हार झनक के तकिए के नीचे मिलता है। ये देखकर झनक के होश उड़ जाते हैं और अदिति के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। लेकिन कहानी में असली टोस्ट अभी आना बाकी है। बिपाशा सिर्फ चोरी का इल्जाम लगाकर रुकने वाली नहीं थी। उसने पुलिस कमिश्नर के सामने ऋषि को ललकारा। बिपाशा ने कहा, एसपी ऋषि, अब आप क्या करेंगे? कानून का पालन करेंगे और अपनी एक्स वाइफ को जेल भेजेंगे, या फिर अपने प्यार के लिए चोर को बचाएंगे? ये बिपाशा का चेकमेट मूव था। अगर ऋषि झनक को अरेस्ट करता है तो झनक की जिंदगी बर्बाद, और अगर नहीं करता है तो ऋषि पर इल्जाम लगेगा कि वो पक्षपात कर रहा है, जिससे उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अनिरुद्ध, आरशी, अदिति सब ऋषि की तरफ देख रहे थे। ऋषि के हाथ में वो हार था और सामने रोती हुई झनक, जो बार बार कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया। बिपाशा ने ऋषि के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, फैसला तुम्हारा है ऋषि बाबू, वर्दी या वो लड़की? इस पल ने ऋषि को तोड़ कर रख दिया।
झनक की आंखों में जो विश्वास था ऋषि के लिए वो धुंधला होने लगा था। क्या बिपाशा की ये चाल ऋषि और झनक को हमेशा के लिए अलग कर देगी? क्या ऋषि मजबूरी में आकर झनक के हाथों में हथकड़ी पहनाएगा? बोस परिवार में आया ये नया भूचाल अब कई रिश्तों की बलि मांग रहा है। झनक की बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सबूत चीख चीख कर उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। बोस हाउस के उस शानदार हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर सुई भी गिरती तो शोर मच जाता। सबकी नज़रें एसपी ऋषि पर टिकी थीं, जिसके एक हाथ में वो हीरो का हार था जो बिपाशा ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर झनक के कमरे से बरामद करवाया था, और दूसरे हाथ में थी कानून की वो ताकत जो आज उसके प्यार का गला घोंटने वाली थी। बिपाशा की आंखों में जीत की चमक थी और अदिति के चेहरे पर सुकून, क्योंकि आज उन्हें लग रहा था कि झनक हमेशा के लिए उनके रास्ते से हटने वाली है। ऋषि का दिल चीख चीख कर कह रहा था कि झनक निर्दोष है। वो जानता था कि ये बिपाशा की एक गंदी चाल है, लेकिन सबूत और कमिश्नर की मौजूदगी ने उसके हाथ बांध दिए थे। ऋषि ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और जब आंखें खोली तो उसमें एक एसपी की सख्ती थी। उसने अपनी कमर से हथकड़ी निकाली और झनक की तरफ बढ़ा। ये मंजर देखकर अनिरुद्ध का सब्र टूट गया। वो दौड़कर आगे आया और ऋषि का हाथ पकड़ लिया। गिड़गिड़ाते हुए बोला कि ऋषि, तुम जानते हो झनक ऐसी नहीं है, ये नूतन की बेटी है, ये चोरी नहीं कर सकती। लेकिन इससे पहले कि ऋषि कुछ कहता, आरशी ने अनिरुद्ध को खींचकर पीछे कर दिया और बिपाशा ने ताना मारा कि भाई साहब, बेटी के मोह में चोर को बचाओगे तो पुलिस की वर्दी पर दाग लगेगा। झनक, जो अब तक रो रही थी, उसने जब ऋषि की आंखों में वो बेबसी देखी तो उसने खुद अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। झनक ने बिना कुछ कहे अपनी खामोशी से ऋषि को ये इजाज़त दे दी कि वो अपना फ़र्ज़ निभाए। जैसे ही ऋषि ने वो ठंडी हथकड़ी झनक की कलाइयों पर लगाई, क्लिक की आवाज़ ने ऋषि के दिल के टुकड़े कर दिए। ये सिर्फ हथकड़ी नहीं थी, ये उनके टूटे हुए रिश्ते की एक और दर्दनाक कड़ी थी। पुलिस जीप में बैठते वक्त झनक ने एक बार पीछे मुड़कर बोस हाउस को देखा, जहां बिपाशा और अदिति खड़े मुस्कुरा रहे थे। ऋषि ने झनक को जीप में बिठाया और खुद ड्राइव करने लगा। पूरे रास्ते दोनों के बीच एक शब्द नहीं बोला गया, लेकिन आंखों ही आंखों में हजारों बातें हो गई। पुलिस स्टेशन पहुंचकर ऋषि ने झनक को लॉकअप में नहीं डाला, बल्कि अपने कैबिन में बिठाया। कांस्टेबल ने जब सवाल किया तो ऋषि ने गुस्से में ऐसी नज़र से देखा कि वो चुप हो गया। यहां ऋषि ने अपना असली खेल शुरू किया। वो जानता था कि बिपाशा ने यह प्लान बहुत सफाई से बनाया है, लेकिन हर अपराधी एक गलती जरूर करता है। ऋषि ने उस हार को फोरेंसिक लैब भेजने की बजाय अपने भरोसेमंद ऑफिसर को दिया और कहा कि इस पर लगे फिंगरप्रिंट्स की जांच तुरंत करें, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं, बल्कि प्राइवेटली। ऋषि को शक था कि अगर ये हार झनक ने चुराया होता तो उस पर झनक के फिंगरप्रिंट्स होते, लेकिन अगर ये हार बिपाशा ने खुद रखा है तो इस पर बिपाशा के फिंगरप्रिंट्स जरूर होंगे। उधर बोस हाउस में जश्न का माहौल था। बिपाशा ने अदिति के लिए शैंपेन खोली और कहा, देखा, मैंने कहा था ना, शिकार करना है तो जाल मजबूत होना चाहिए। अब ऋषि चाहकर भी झनक को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि चोरी का माल उसके कमरे से मिला है। अदिति बहुत खुश थी, उसे लगा कि अब ऋषि वापस उसका हो जाएगा। लेकिन आरशी थोड़ी परेशान थी। वो ऋषि को बचपन से जानती थी, उसे पता था कि ऋषि शांत है, इसका मतलब वो किसी बड़े धमाके की तैयारी कर रहा है। आरशी ने बिपाशा को चेतावनी दी कि ऋषि एसपी है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, लेकिन बिपाशा अपने घमंड में चूर थी। उसने कहा कि उसने अगला प्लान भी तैयार रखा है। अगर ऋषि ने झनक को बचाने की कोशिश की तो वो मीडिया में ये खबर लीक कर देगी कि एक एसपी अपनी एक्स वाइफ को बचाने के लिए सबूत मिटा रहा है। रात गहरी होती जा रही थी। जेल के कैबिन में बैठी झनक को अब डर लगने लगा था। तभी ऋषि वहां आया। उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान। ऋषि ने झनक के हाथों से हथकड़ी खोली और कहा, मैंने तुमसे वादा किया था झनक, मैं निर्दोष को सजा नहीं होने दूंगा। ऋषि ने बताया कि हार पर झनक के फिंगरप्रिंट्स तो मिले ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऋषि ने पार्टी की वीडियोस को स्लो मोशन में चेक किया तो देखा कि जिस वक्त लाइट्स गई थी उस वक्त झनक किचन में थी, तो वो हॉल से हार कैसे चुरा सकती थी। सबसे बड़ा सबूत ये मिला कि हार पर बिपाशा के फिंगरप्रिंट्स मिले, जो साफ करता है कि ये हार आखिरी बार बिपाशा ने ही छुआ था और सीधा झनक के तकिए के नीचे रखा गया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ऋषि ने कहा कि वो अभी झनक को रिहा नहीं करेगा। झनक हैरान रह गई। ऋषि ने समझाया कि अगर उसने अभी झनक को छोड़ा तो बिपाशा नहीं चाल चलेगी। ऋषि ने कहा, दुश्मन को हराने के लिए हमें उनके दिमाग से खेलना होगा। ऋषि का प्लान ये था कि वो बिपाशा को ये यकीन दिलाए रखेगा कि झनक जेल में सग रही है, ताकि बिपाशा ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई बड़ी गलती कर बैठे। ऋषि ने झनक को वहां से चुपके से निकालकर एक सेफ हाउस में भेजने का इंतजाम किया और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में दिखाया कि झनक अभी भी लॉकअप में है। अगली सुबह बोस हाउस में एक नया हंगामा हुआ। ऋषि वापस घर आया, लेकिन अकेला। उसका चेहरा उतरा हुआ था, जो कि उसका नाटक था। बिपाशा ने आते ही पूछा, क्या हुआ ऋषि बाबू, चोर को सजा मिली? ऋषि ने नाटक करते हुए कहा, हाँ, कानून अपना काम कर रहा है।
ये सुनकर अदिति ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी ऋषि के फोन पर एक कॉल आया और उसने जानबूझकर स्पीकर ऑन किया। कॉल फॉरेंसिक लैब होने का ढोंग था जो असल में छोटू कर रहा था। उसने कहा, सर हार पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो किसी घर वाले के ही हैं। ये सुनते ही बिपाशा के हाथ से कॉफी का मग गिर गया। ऋषि ने तिरछी नज़र से बिपाशा को देखा और मन ही मन कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म बिपाशा चाची, अब शिकार तुम्हारा होगा। क्या बिपाशा पकड़ी जाएगी या फिर वो अपना बचा हुआ आखिरी पत्ता फेंककर ऋषि को ब्लैकमेल करेगी? क्योंकि बिपाशा के पास अनिरुद्ध के पास्ट का एक ऐसा राज है जो अगर बाहर आया तो झनक खुद ऋषि को छोड़कर चली जाएगी। झनक अब सेफ हाउस में है, लेकिन क्या वहां वो सुरक्षित है? मायरा टेली एक्सप्रेस के व्यूअर्स दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले पार्ट में होने वाला है महाखुलासा। बोस हाउस के गार्डन में लगा वो बड़ा प्रोजेक्टर स्क्रीन अब बिपाशा की बर्बादी की कहानी लिख रहा था। ऋषि ने जो वीडियो चलाया उसमें साफ दिख रहा था कि कैसे पार्टी वाली रात जब लाइट्स गई थी तब बिपाशा ने अपनी साड़ी के पल्लू में छिपाया हुआ वो हीरों का हार निकाला और अंधेरे का फायदा उठाते हुए झनक के कमरे की तरफ भागी। वीडियो में बिपाशा का चेहरा साफ दिख रहा था और वो शैतानी मुस्कान भी कैद थी जो उस वक्त उसके चेहरे पर थी। ये सबूत इतना पुख्ता था कि अब बिपाशा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अर्शी, जो अपनी बहन पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, वो ये देखकर सुन रह गई। अनिरुद्ध का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। उसने आगे बढ़कर बिपाशा से कहा, छी बिपाशा, तुमने मेरे घर की इज्जत उछालने के लिए इतना गिर सकती हो? एक मासूम लड़की को चोर बनाया और मुझे मेरे ही बेटे ऋषि के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन बिपाशा तो आखिर बिपाशा थी। जब उसे लगा कि अब वो हार चुकी है और जेल जाना तय है, तो उसने घायल नागिन की तरह पलटवार किया। बिपाशा जोर जोर से हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसने सबको डरा दिया। उसने ऋषि की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, किया मैंने ये सब। क्यों ना करती? तुम सबने हमेशा उस नूतन और उसकी बेटी झनक को सर पर चढ़ाकर रखा। लेकिन ऋषि बाबू, मुझे जेल भेजने से पहले जरा अपने ससुर जी यानी अनिरुद्ध बोस से पूछो कि वो किस हैसियत से इस घर में रह रहे हैं। बिपाशा ने अब वो ब्रह्मास्त्र चला दिया जिसका जिक्र उसने पहले किया था। बिपाशा ने चिल्लाकर सबके सामने खुलासा किया, ये बोस मैंशन जिसका घमंड अर्शी और अदिति को है, ये असल में अनिरुद्ध या अर्शी का है ही नहीं। इस घर की असली मालकिन नूतन थी और उसके मरने के बाद इसकी इकलौती मालकिन कोई और नहीं बल्कि झनक है। ये सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ गए। अदिति, जो अब तक झनक को नौकरानी समझती थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिपाशा ने अपने बैग से पुराने कागजात निकालकर हवा में लहराए और कहा, ये देखो पेपर्स। नूतन के नाम पर यह प्रॉपर्टी थी जो अनिरुद्ध ने धोखे से छुपा कर रखी थी। आज मैं जेल जाऊंगी तो तुम सब भी सड़क पर आओगे। अनिरुद्ध शर्म से पानी पानी हो गया। उसने गर्दन झुका ली क्योंकि ये सच वो जानता था, पर अर्शी के डर से कभी बोल नहीं पाया था। ऋषि ने वो पेपर्स बिपाशा के हाथ से छीन लिए और पढ़ा। सच में झनक ही इस आलिशान महल की मालकिन थी। तभी गार्डन के मेन गेट से झनक की एंट्री होती है, लेकिन इस बार वो कोई बेचारी अबला नारी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। झनक ने आते ही ऋषि के हाथ से वो पेपर्स लिए। अदिति और अर्शी को लगा कि अब झनक उन्हें घर से निकाल देगी। अर्शी डर के मारे झनक के पास जाने लगी, लेकिन झनक ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। झनक बिपाशा के सामने गई और बोली, बड़ी चाची, आपको लगा कि दौलत और जायदाद का सच बताकर आप रिश्तों को और तोड़ देंगी। मेरी माँ नूतन ने कभी इस घर को अपना नहीं समझा। उन्होंने सिर्फ प्यार चाहा था, और मुझे भी ये ईंटों पत्थर का मकान नहीं चाहिए। झनक ने सबके सामने बिना एक पल सोचे वो प्रॉपर्टी के पेपर्स फाड़कर हवा में उड़ा दिए। झनक का ये त्याग देखकर ऋषि की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। वहीं अनिरुद्ध फूट फूट कर रोने लगा। उसने आगे बढ़कर झनक के हाथ पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूं। तेरी माँ के साथ भी गलत किया और आज तेरे साथ भी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ऋषि ने अपना एसपी वाला रूप वापस लिया। उसने अपनी जेब से हथकड़ी निकाली और बिपाशा की तरफ बढ़ा। ऋषि ने कहा, बिपाशा देवी, प्रॉपर्टी किसकी है ये सिविल कोर्ट का मामला है, लेकिन आपने जो चोरी का झूठा ड्रामा किया, पुलिस को गुमराह किया और एक निर्दोष को फंसाया, उसके लिए आपको लंबा वक्त जेल में बिताना पड़ेगा। बिपाशा चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन ऋषि ने बिना किसी रहम के उसे हथकड़ी पहनाई। महिला कांस्टेबल्स ने बिपाशा को पकड़ा और घसीटते हुए पुलिस वैन की तरफ ले गईं। मीडिया ने यह पूरा तमाशा लाइव टेलीकास्ट किया। बोस परिवार की बहू अब कैदी बन चुकी थी। जाते जाते बिपाशा ने अदिति की तरफ देखकर कहा, अदिति, बदला लेगा, इस झनक को छोड़ना मत। लेकिन अदिति अब खुद हारी हुई महसूस कर रही थी। उसे एहसास हो गया था कि वो जिस बिपाशा पर भरोसा कर रही थी, उसने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया। ऋषि ने झनक के पास आकर कहा, तुमने पेपर्स क्यों फाड़े झनक? वो तुम्हारा हक था।
झनक ने ऋषि की आंखों में देखा और कहा, मेरा हक कागजों में नहीं, अपनों के दिलों में है। और जब तक आप मेरे साथ हैं ऋषि, मुझे किसी महल की जरूरत नहीं। इस इमोशनल मोमेंट ने वहां खड़े सभी लोगों का दिल जीत लिया, सिवाय अर्शी और अदिति के। अर्शी गुस्से में अंदर चली गई और अदिति भी पैर पटकते हुए वहां से हट गई। अनिरुद्ध ने झनक के सर पर हाथ रखकर कहा, आज से इस घर में तुम्हें वही दर्जा मिलेगा जो नूतन को मिलना चाहिए था। तुम भले ही पेपर्स फाड़ दो, लेकिन आज से ये घर तुम्हारा है। ऋषि ने झनक का हाथ थामा और दोनों ने एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाया। कैमरा जूम आउट होता है जहां पुलिस वैन बिपाशा को लेकर जा रही है और दूसरी तरफ ऋषि और झनक बोस हाउस के मंदिर में दिया जला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल अभी भी बना हुआ है। बिपाशा जेल चली गई है, लेकिन उसका लगाया हुआ नफरत का बीज जो अदिति के दिमाग में है, वो क्या रंग लाएगा? क्या अदिति अब अपने पिता अनिरुद्ध के खिलाफ हो जाएगी? क्या अर्शी अपनी बहन की गिरफ्तारी का बदला झनक से लेगी? ये जानने के लिए देखते रहिए झनक, और हर नई अपडेट, गॉसिप और स्पॉयलर्स के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल मायरा टेली एक्सप्रेस। बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे अदिति ने चला एक ऐसा दांव जिससे ऋषि को होना पड़ा सस्पेंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।